धर धर आदित्य धर, ये राइम ना इस टाइम इंटरनेट के ऊपर बहुत घूम रही है। हर घर आदित्य धर, हर सिनेमा घर आदित्य धर। मतलब समझ रहे हो एक फिल्म के लिए एक डायरेक्टर कितना जरूरी है। पहली बार ऐसा हो रहा है बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड में डायरेक्टर कल्चर नहीं था, बहुत सालों से नहीं था, पर लास्ट अगर 5-7 सालों में या 10 सालों में तुम देखो ना, एक दशक में डायरेक्टर की अहमियत बढ़ गई है। एक डायरेक्टर को अगर फिल्म बनानी और वो एक्टर पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण कर दे उसकी कहानी के साथ, तो कसम से कह रहा हूं प्रोडक्ट बहुत शानदार बनकर निकल आता है। आदित्य धर एक फिल्म से, मैं एक नहीं कहूंगा, उरी भी उनकी कम नहीं थी। आर्टिकल 370 में उन्होंने भाई साहब राइटिंग करी थी, पिक्चर वो भी कम नहीं थी। फिर बारामूला आई उनकी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहां पर भी उनके प्रोडक्शन हाउस की थी, वो भी जबरदस्त थी। फिर धुरंधर आती है, धुरंधर 2 आती है, यहां से तो आदित्य धर भाई साहब नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले गए। आज बात ये हो रही है आदित्य धर को राजा मौली के साथ रखा जा रहा है, संदीप रेड्डी बांगा के साथ खड़ा किया जा रहा है, और ये तीनों की तिगड़ी इस वक्त के ऊपर, मैं पूरे इंडियन सिनेमा की बात करूं तो टॉप डायरेक्टर्स में ना, अगर 5 टॉप डायरेक्टर के नाम लूं तो आदित्य धर उनमें पहले 3 में या 2 में होंगे हो सकता है नंबर 1 पर भी हो कईयों के लिए। क्योंकि जो जॉनर आदित्य धर ने पकड़ा है, उस जॉनर में इतनी तकड़ा एंटरटेनमेंट देना, एंगेजमेंट देना, एक्साइटमेंट देना, और पब्लिक को थिएटर में 4 घंटे बैठा कर रखना, और पहला पार्ट 3.5 घंटे का, 3 घंटे 35 मिनट का, आसान बात नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, आज की जनता अंगूठे के ऊपर भाई साहब मोबाइल को लेकर बैठ करती है, टक 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 चलता रहता है, 3 सेकंड में डिसाइड कर लेता है हुक कि भाई इस रील के ऊपर रुकना है नहीं रुकना। उस जनरेशन को आदित्य धर ने 4 घंटे बैठा दिया, तो आसान बात नहीं है, कुछ तो बात होगी। अब बात ये क्यों मैंने पहले बोली बताता हूं आपको। रणवीर सिंह का भाई साहब डूबता हुआ करियर आदित्य धर ने बचा लिया। एक और ऐसा एक्टर है जो इस वक्त के ऊपर आदित्य धर के साथ काम करके अपने करियर को उस ग्राफ के ऊपर लेकर जा सकता है जो वो डिजर्व करता है, जिसका नाम है ऋतिक रोशन। देखो आदित्य धर कह चुके हैं बार बार कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है ना, वो है आपका इमोर्टल अश्वत्थामा, मतलब अमर अश्वत्थामा। कहानी सब तैयार है, प्री प्रोडक्शन सब तैयार है। वो बोलते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि 600 करोड़ चाहिए। मार्केट में लगाने से मना कर दिया कि भाई अभी हम लगा नहीं सकते, विक्की कौशल को लेकर बनाने वाले थे। फिर खबर आती है कि अल्लू अर्जुन से बात चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। अब सच बताओ, सच बताना, अल्लू अर्जुन अश्वत्थामा एक योद्धा थे, एक वॉरियर थे, उनकी बिल्ड, उनकी कद काठी के हिसाब से अल्लू अर्जुन सूट करेंगे? ये मेरी खुद की राय है, पर्सनल राय है। अल्लू अर्जुन अश्वत्थामा किसी भी वॉरियर के रोल में नहीं सूट कर सकते। वो अलग बात है कि कोई और कैरेक्टर पकड़ ले, वो ठीक है। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग कैपेबिलिटी में सवाल नहीं उठा रहा हूं। विक्की कौशल बहुत बढ़िया तरीके से सूट करेंगे, क्योंकि विक्की कौशल का चेहरा है ना, उस सांवलापन, वो भाई साहब एक वॉरियर वाला लगता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक छावा के कैरेक्टर में फाड़ दिया है। अब मुझे लगता है कि अगर विक्की कौशल के बाद या उसके साथ साथ पैरेलल में कोई और ऐसा एक्टर है बॉलीवुड के अंदर जो अश्वत्थामा के कैरेक्टर या किसी भी वॉरियर के कैरेक्टर के लिए सूटेबल है, तो वो है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का जो भाई गठीला शरीर है, उनकी हाइट है, जो उनका ऑरा है, उनका चेहरा है, उनकी आवाज है, बंदे के बाल हैं, बॉडी वॉडी हर एक चीज एक वॉरियर के हिसाब से उसको भगवान ने नाप तोल कर बनाकर दी है। अब सोचो, अब आदित्य धर अगर ऋतिक रोशन को सेंटर में रखकर अश्वत्थामा के रोल के लिए मार्केट में जाएं और बोले भाई मेरे को 600 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या जियो इस वक्त मना कर देगा? जियो नहीं मना करेगा। इवन मैं कहूं कहीं और जाने की जरूरत क्यों है? B2 यानी कि इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस और फिल्म क्राफ्ट मिलकर भाई आधा आधा पैसा लगाओ और पिक्चर बना डालो, क्योंकि ऋतिक रोशन की क्रिश 4 का कोई अता पता नहीं है। यश राज यानी कि आदि चोपड़ा ने मना कर दिया है। अगर इमोर्टल अश्वत्थामा ऋतिक रोशन के साथ बन जाए और आदित्य धर की वही पीक डिटेलिंग और एक सॉलिड डायरेक्शन हो, तो सोचो, इमेजिन करो बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा। ये मैं खुद कल से सोच रहा हूं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, मैं बना नहीं रहा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त के ऊपर ऋतिक रोशन और आदित्य धर का कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे को लगता है ऋतिक रोशन को कोई डायरेक्टर उसके टैलेंट के हिसाब से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। मैं मानता हूं साउथ जाने वाले हैं, होम वाले उनके साथ पिक्चर बनाने वाला है, पर वो कब बनाएगा अभी तक कुछ पता नहीं है। क्रिश 4 का कुछ अता पता है नहीं। वायरस स्पाई यूनिवर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उनका बताया जा रहा है कि एक्सटेंडेड कैमियो होगा अल्फा के अंदर, पर अल्फा के अंदर वो कैमियो जो होगा ना, अल्फा फिल्म को इतनी ज्यादा भाई साहब मैं अभी से बोल रहा हूं क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है अगर वो ठीक तरीके से नहीं बन करेगी। वो सीधी की सीधी
वैसे कंपैरिजन होगा आपका धुरंधर 1 धुरंधर 2 के साथ कि एक तरफ स्पाई ऐसा है, एक तरफ स्पाई वैसा है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आदित्य धर थोड़ा सा ध्यान से सोचे और ऋतिक रोशन खुद भी अगर जाकर उनको अप्रोच करें, जैसे कि भाई साहब राकेश रोशन ने ट्वीट किया आदित्य धर के काम को देखकर, तो यार अप्रोच कर लो ना। कई बार तो होता है खुद जाना पड़ता है, स्टूडियो के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इस वक्त के ऊपर आपका जो बैनर है फिल्म क्राफ्ट, उसको भी एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत है। ऋतिक रोशन को भी कमबैक की जरूरत है, जो कि उनका हो नहीं पा रहा क्योंकि सारे एक्टर आगे निकलते हो जा रहे हैं। अगर ऋतिक एंड भाई आदित्य धर आ गए साथ में अश्वत्थामा के रोल के लिए, तो मैं सच बता रहा हूं ड्रीम कास्टिंग हो जाएगी, और वो सही तरीके से बनकर निकल गई। तो आज जो हम धुरंधर के कलेक्शन के लिए इतने एक्साइटेड हो रहे हैं ना, उससे ज्यादा हम अश्वत्थामा के कैरेक्टर और उसकी कलेक्शन के लिए होंगे। बाकी आप बताओ जेन्युइन आपके हिसाब से कौन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी जेन्युइन वाली राय देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।